एनएमएफ न्यूज में मैं हूं आपके साथ शबनम। गीग वर्कर्स हड़ताल पर हैं। गीग वर्कर्स वो हैं जो आपको ऑनलाइन सुविधाएं पहुंचाते हैं, डिलीवरी बॉय हो गए या फिर ओला उबर की सुविधा देते हैं। अब वो हड़ताल पर हैं तो कुछ राजनीतिक पार्टियां उन्हें सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं। राघव चड्ढा से लेकर तमाम राजनेता उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इनकी हड़ताल जायज है और इन्हें अपनी मांगों को लेकर सरकार को घेरना चाहिए। अब गीग वर्कर्स हड़ताल कर रहे हैं या फिर पर्दे के पीछे से खेल कर उनसे यह हड़ताल करवाई जा रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, गीग वर्कर्सों की हड़ताल पर अब तमाम सवाल खड़े हो गए हैं कि अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये लोग भी सड़कों पर उतर आए। सरकार हालांकि इनके लिए नियम कानून बना रही है, जिस तरीके की ये मांग कर रहे हैं कि हमें तमाम सुविधाओं से बाहर रखा जाता है, हमें ना तो बीमा या फिर जो पीएफ वगैरह कटता है उन सभी सुविधाओं से हमें अलग किया हुआ है। तो सरकार कानून बना रही है, बावजूद उसके भी ये लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और अचानक राजनीतिक पार्टियां इनके बीच हस्तक्षेप करती हैं। मामला क्या है? मामला है वसूली का, एक लाइन में। अच्छा, एक बात बताइए, मैं कुछ सवाल पूछता हूं और आप उसका जवाब दीजिएगा। जोमेटो से कितने परिवार चल रहे होंगे? 5.5 लाख। मोस्टली 5.5 लाख इन्हीं पर डिपेंडेंट हो गए हैं। स्विगी, जोमेटो, बिग बास्केट, ये सारे लोगों ने मिलकर भारत में कितने लोगों को रोजगार दिया है पता है? कितने लोगों को रोजगार? 75 लाख। और जो इनका विरोध कर रहे हैं उनका इनकम क्या है? अच्छा, एक बात बताइए, योगेंद्र यादव की कमाई क्या है? आपको पता है क्या कमाई करते हैं वो? एनजीओ चलाते हैं। आंदोलन, एनजीओ में पैसे कैसे आते हैं? हाँ। वो तो समाज सेवा करते हैं, पर आते कैसे हैं? कैसे आते हैं? या ये अब वसूली आंदोलन के नाम पे। ये कुणाल कामरा क्या काम करता है? हाँ। मैं बता रहा हूं कैसे किया जाता है। इन लोगों को एक शब्द है, शैंपेन सोशलिस्ट कहा जाता है। वैसे समाजवादी जो कि खुद अमीर होते हैं और सारी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं पर कुछ काम नहीं करते, वो सिर्फ गरीबों को भड़काते हैं और कहते हैं कि जो व्यापारी है वो शोषक है। मतलब कि शबना, अगर आपने दुकान खोला और आपने किसी छोटू को वहां पे नौकरी पे रखा तो आप शोषक हैं, और ये छोटू को भड़काकर सड़कों पे स्ट्राइक करा रहे तो ये उसके भलाई कर रहे हैं। तो उससे क्या फायदा मिलेगा? हड़ताल से कोई फायदा नहीं मिलेगा, रोजगार ठप हो जाएगा। आप जो कमा रहे हैं दिन का पर डे वो भी खो बैठेंगे। ये कह रहे हैं ना कि मेरा शोषण हो रहा है। ये लोग करते क्या थे पहले, जब ये सब जोमेटो, स्विगी ये सब नहीं आया था, बिग बास्केट, ऑनलाइन डिलीवरी वाला सिस्टम नहीं था, तो ये क्या करते थे? छोटू नाम सुना है? छोटू, हर ढाबे पे एक छोटू हुआ करता था और उस ढाबे वाला छोटू से बर्तन भी मंजवाता था और 10-12 घंटे काम भी करवाता था, और उस छोटू की सैलरी बड़ी कम हुआ करती थी। आज वही छोटू के पास अपनी बाइक है और वो अपनी मर्जी से काम करता है। मुझे आज 1 घंटा करने का मन है, मैं 1 ही घंटा करूंगा, मेरी मर्जी, मैं जिसको एक्सेप्ट करूं वो तो ऑनलाइन है। बिल्कुल। मान लिया कोई ऑर्डर आया, आप मान लिया आपने ओला बुक किया, उस ड्राइवर की मर्जी, आपका एक्सेप्ट करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे। उस छोटू के हाथ में आज टेक्नोलॉजी आ गई और वो अपनी मर्जी से काम कर सकता है। तो इसी चीज की तकलीफ ही नहीं हो रही है क्या कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बच्चा इनको वसूली करना है, सही राह पर जा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि आज एक एवरेज कमाई पता है उस छोटू की क्या है? जोमेटो में 1 घंटे की कमाई 100 रुपया है ऑन एन एवरेज, 102 रुपया वो बता रहा है कंपनी। और अगर आप एवरेज वहां पे समझिए कि 6-7 घंटे काम कर लेते हैं, आपके पास अगर 6-7 घंटे का काम हो तो 6 घंटे में समझिए 6,000 रुपया। 6,000 नहीं आता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन 1,000-2,000 रुपया आराम से आ जाता है। लेकिन 100-200 से तो ऊपर ही है ना, जो पूरा दिन काम करने के बाद 100-200 रुपए छोटू को दे दी। अब मैं बता रहा हूं, नहीं अभी समझिए इसका अर्थशास्त्र, समझिए इकोनॉमी। तो दिन भर में मान लिया कि 1,000-2,000 वो आ रहा है, तो उसका में पेट्रोल का उसका खर्चा है, प्लस चाय नाश्ता बीड़ी सिगरेट वो सब करते करते वो 200-400-500 रुपया खर्चा भी कर देता है। वो रोज कम से कम 1,000 रुपये अपने घर ले जा रहा है। महीने का कितना हुआ? 30,000। 30,000 की नौकरी बताइए कैसे मिलती है, आप जानते हैं। बिल्कुल, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इनको तकलीफ
ये है कि वो जो छोटू जो ढाबे पे गंदे बर्तन मांजा करता था, जो मैली कुचैली शर्ट बनियान पहन के बैठा रहता था, वो 30,000 रुपए नौकरी कैसे कर रहा है और परिवार कैसे पाल रहा है? तकलीफ ये है तो इस चीज को, इस चीज की है कि ये तो भारत की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल डेड बताते थे ना, और अब इन लोगों का योगदान अर्थव्यवस्था को हाइक पर ले जाने में बहुत ज्यादा भी है। आंकड़े देख रही थी मैं। इन लोगों ने इस देश के व्यापारियों को विलेन बना के रखा है कि जो कारोबार करता है वो विलेन है, मतलब वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, मनी जनरेट करता है देश के लिए ना, तो वो शोषक है। व्यापारी क्या होता है? वो काइया होता है, वो व्यापारी कंजूस होता है, व्यापारी शोषण करता है गरीबों का। और ये क्या करते हैं? कुछ नहीं, मैं काम नहीं करता, सिर्फ आंदोलन करता हूं। कभी सोचिएगा इस चीज को। आज मैंने एक आपको ग्राफिक्स दिया है, अगर हो सके तो वो चलवा लीजिएगा, कि ये सारी कंपनियां जिनके खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं, इन लोगों ने कितने लोगों को रोजगार दिया। और ये लोग जो कि छोटू को बैठाकर वहां पे कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, अगर ये चाहते हैं ना उनकी भलाई, मैं भी चाहता हूं कि ये जो गरीब लोग हैं उनकी भलाई हो जाती। जब डिलीवरी करने आता है तो टिप दे दीजिए 1,000। पता है 1,000 का अगर ये मंगवाते हैं, ये चैंपियन सोशलिस्ट सामान, खाने का सामान, 10 रुपए का टिप देने में इनकी नानी मरती है उसी छोटू को। अरे बड़े तुम उसके लिए हमदर्द हो तो 100 रुपए का दे दो, 1,000 का सामान मंगाया है तो वो भी खुश हो जाएगा। और कंपनियां, पता है जो टिप मिलता है कंपनियां 100% इन गिग वर्कर्स को देती है, कंपनियों का उसमें हिस्सा नहीं होता, नहीं होता हिस्सा। लोग तो कह रहे हैं ना कि उनकी मांग भी तो ठीक है, वो कहां गलत मांग अपनी उठा रहे हैं कि हमें जो तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, वो सरकार नहीं दे रही है हमें। नहीं, एक बात बताइए, सबको मिलनी चाहिए। कल तक भूखे मर रहे थे, आज 30,000 जब जेब में जाने लगे तो बाकी भी सुविधा चाहिए। कल को जाके पेंशन मांग लोगे, आजीवन नौकरी मांग लोगे, तो सरकारी नौकरी वाला झांक मार रहा है। तुम्हारे क्वालिफिकेशन क्या है? क्या करते थे तुम? एक बाइक और एक ऐप, और 30,000 रुपए मिल रहे हैं तो ऐठन शुरू हो गई। क्या करना चाहिए? उन कंपनियां अपनी कंपनी तेरे नाम लिख दें क्योंकि तुम खाना डिलीवर कर रहे हो। अजीब हालत है यार। कल तक भूखे मर रहे थे, कोई रोजगार नहीं था, और आज जब ये रोजगार दे रहे हैं तो हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, सबको चाहिए इस देश में। बिल्कुल। शबनम सैफी को भी पेंशन चाहिए, शबनम सैफी को भी सारा कुछ चाहिए, लेकिन सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। याद रखें इस बात को। और ये जो चैंपियन सोशलिस्ट है ना, ये सब करोड़पति है। आज तक आपने किसी आंदोलनकारी को गरीब देखा है? अब विपक्ष है, जो आशुतोष उठाएगा ना, जब कोई सड़कों पर उतरा हुआ है, सपोर्ट नहीं करेगा तो कैसे सरकार को घेरने का मौका मिलेगा? एक बात जानिए, जो आशुतोष जो आवाज उठा रहा है, कितने लोगों को नौकरी से निकाला था? IBN 7 में था तो एक दिन में 110 लोग, पत्रकारों को, और आज बड़का क्रांतिकारी बना हुआ है। ये रवीश कुमार आज तक कितने लोगों को नौकरी दिया? क्यों? इसका तो भाई कांग्रेस का बड़ा नेता भी है, और तो विधायक का, सांसद का भी चुनाव लड़ता है। काहे नहीं 4 आदमी को नौकरी दे दिया बिहार के? तो अपने देना नहीं है, और जो दे रहा उसमें उंगली करना है सिर्फ। ये कुणाल कामरा क्या करता है? वो जोकर घटिया सा, वो काम क्या करता है बताइए? कैसे इतनी हाई लाइफस्टाइल वो मेंटेन कर रहा है? इतनी महंगी गाड़ियों पर घूम रहा है, फ्लाइट से कहां से आ रहा है पैसा? ब्लैकमेल करके व्यापारियों को। व्यापारी को, इस देश में बिजनेसमैन को सब दुधारू गाय समझते हैं। नेता पैसे मांगने पहुंच जाएगा, लोग चंदे मांगना पहुंच जाएंगे। आपने एक बिजनेस शोरूम खाली खोल के देखिए इस देश में, कितने तरह के लोग आते हैं आपसे पैसे मांगने। दादा आता है हफ्ता वसूली करने, पुलिस वाला आता है, आपका फायर सेफ्टी ठीक नहीं है तो, आपके वेंटिलेशन ठीक नहीं है तो, AC सही नहीं लगाया, वो समझ जाता है कि ये तो व्यापारी है, इसने तो 10 करोड़ का पूंजी लगा के रखा है, देगा ही देगा 2-4-10 हजार। लेकिन पंकज जी, इनकी हड़ताल से भारत पर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि हर घर में ऑनलाइन चीजों की बुकिंग भी होती है, रैपिडो या फिर ओला, उबर हर घर में इस्तेमाल होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे फास्टेस्ट जो सेक्टर ग्रो कर रहा था इंडिया का, ये ऑनलाइन सेक्टर था। चाहे वो फूड वाला बिजनेस हो, चाहे ब्लिंकिट हो, जोमेटो हो, स्विगी हो, या फिर वो ट्रांसपोर्ट वाला हो, ओला हो, उबर हो, अर्बन कुछ करके आता है वो सब है।
सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर था और सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा था। तो इन कम्युनिस्टों ने सोचा कि जो भारत में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है, सबसे ज्यादा तेजी से जो सेक्टर बढ़ रहा है, उसी पे सबसे पहला वार करते, इसीलिए अपने आप इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। जैसे ही पता चला कि अरे 75% की ग्रोथ से बढ़ रहा है ई कॉमर्स का सेक्टर, ऑनलाइन सेक्टर, ये कैसे? और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? क्या? ये सारे के सारे ऐप जो है ना, ये स्वदेशी हैं। जब तक ये अमेरिकन अमेजन चल रहा था तब तक कोई दिक्कत नहीं था, तब तक सारे लोगों को खूब अधिकार मिल रहा था। जैसे ब्लिंकिट आया, अब ब्लिंकिट 10 मिनट में पहुंचा जाता है जी, और फ्लिपकार्ट अमेजन पे पता चला 3-4 दिन 5 दिन बाद डिलीवरी टाइम लगेगा। अरे मैडम, मैं एक बात बताऊं, इन पे जबरदस्ती नहीं है, वो जिसको एक्सेप्ट करेगा उसी को डिलीवर करेगा, इनका वर्क आवर नहीं होता। मैं अपने 10 ऐसे लोगों को जानता हूं जो दिन भर कॉलेज में पढ़ाई करता है, शाम को कुछ एक्स्ट्रा कमाई के लिए इसको ज्वाइन कर लेता है, बाइक चलाता है, वो बोला वो उसकी मर्जी, वो अपना खर्चा निकालता है। ये ऐसा थोड़ी है कि ये परमानेंट जॉब है। वो तो क्या करता है, वो कॉलेज स्टूडेंट है और हाँ पार्ट टाइम। अब मैं शाम को निकला, शाम को इधर टंडेली करूंगा और इधर पता चला सिगरेट पान खाऊंगा, उससे बढ़िया क्या है कि ऐप डाउनलोड कर लिया है, बाइक मिल गया, कोई कस्टमर ठीक है, बैठा लिया, पीछे पहुंचा दिया, उनको मिल गए हमको पैसे। इसलिए भी तो इसको हवा नहीं दी जा रही पंकज जी कि अर्थव्यवस्था को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ गई है। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, जापान को पछाड़ते हुए भारत बन गया है, तो इसमें भी बड़ी भूमिका ये लोग निभाते हैं अर्थव्यवस्था को ऊंचाई देने में। तो इसलिए इधर विपक्ष का बाहर तो नहीं आ रहा है। बिल्कुल, अगर इस तरह के यंगस्टर्स कमा रहे हैं, लड़कियां कमा रही है, ये सारे आपको पता है, ये सारे जो गिग वर्कर्स, बहुत डिमीनिंग टर्म है। गिग वर्कर्स क्या होता है यार? अरे ये लड़के हैं, अपना यंगस्टर्स हैं जो कि अपनी एक्स्ट्रा कमाई कर रहे हैं, इनको रोजगार का कुछ साधन मिल गया। चाहे पहले वो ऑटो चलाता था, वो बैठा रहता था, आज वो ऐप देख रहा है, किसी को एक्सेप्ट कर लिया, पहुंचा दिया। ये सुविधा है और उनको भी फायदा है और कस्टमर्स को भी फायदा है, दोनों को। तो ये जानते हैं ये क्या है? इन लोगों को तकलीफ यह है कि वो जो स्लम्स में रहने वाले लड़के लड़कियां, जो कल तक पता चला कि गंदे मैले कुचले रहते थे, वो अच्छी बाइक कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं, उनके घरों में कलर टीवी कैसे आ रही है। ये लड़का जो कि कल तक आवारा घूमता था, आज अपने घर में एक फ्रिज लेके कैसे आ गया अपनी कमाई से? तकलीफ वहां पे है। ये लोग गरीबों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। 75 लाख गरीब परिवारों को रोजगार मिला है। इनकी तकलीफ यह है कि ये अगर दिन भर बाइक चलाएंगे, ये दिन भर ऑटो चलाएंगे, ये करेंगे, तो हमारे लिए कार्यकर्ता कौन है? कौन इनके पीछे नारे लगाएगा? इन नेताओं के पीछे दिन भर 500 रुपया ये देते हैं नारे लगाने का, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहना है। वो लड़के कम पड़ गए क्योंकि यही इनके पीछे घूमते थे ना। अब ये बोले कि नेताजी नहीं, नेताजी आप बुला लेते हैं, दिन भर बैठाते हैं, हमको नहीं, आपको पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब है, हम अपना कमा लेंगे उतना। सही कहा आपने। ये तकलीफ है कि कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे इन लोगों को। किसको ट्रकों में भर के लाएंगे ये बताइए? अगर वही लड़की जो कि कल तक एक तख्ती लेके बैठी रहती थी, उसको एक पैकेट नाश्ता दे देते थे, अब वो क्या कर रही है कि अपनी स्कूटी निकाल रही है, 4 जगह सामान पहुंचा रही है और पता चला ऊपर से टिप भी मिल रहा है। वो तो फ्री का है ना, वो तो मजे आ गए। हाँ, अपना बिजनेस कर रही है, तब तकलीफ है। और ये अधिकार चाहिए। हाँ, कैसे तुम्हारा शोषण हो रहा है, खेल चल रहा है। तुम्हारा शोषण हो रहा है, तुम्हारा अधिकार नहीं। अगर वही पलट के करे तो दे दीजिए आप अधिकार। आप भी तो बहुत पैसे वाले हैं ना, अरबपति हैं। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपके यहां जो भी ऑर्डर देने आएगा उसको आप 100 से कम टिप नहीं देंगे, तब मैं समझूंगी कि आप मेरा दर्द समझते हैं। तो हमको भड़का के हड़ताल पे बैठा दिया, अब मिलना कुछ है नहीं। ये 3 दिन के हड़ताल में मैं पता चला कि 3000 रुपये कमाती, अभी क्या मिला? इसी तरह की पॉलिटिक्स करते थे कम्युनिस्ट। ये ट्रेड यूनियन वाली पॉलिटिक्स है। कोई फैक्ट्री खोला, सारे मजदूरों एक हो, और पता चला एक हो, स्ट्राइक करो, फैक्ट्री बैठ गई, मजदूर बेरोजगार हो गए, हो गया आंदोलन। सही कहा आपने। खैर कितना फायदा इन लोगों को मिलेगा, खैर ये तो वक्त ही बताएगा। तो देखा आपने कैसे गीग वर्कर्स सड़कों पर उतरे, सरकार से कुछ मांगे की तो विपक्षी उन्हें तुरंत भुनाने बैठ गए। गीग वर्कर्स यानी जो सोशल मीडिया, जितनी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसकी सुविधाएं आप तक पहुंचाते हैं, चाहे जेप्टो हो, चाहे रैपिडो हो, या फिर और कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिससे आप खाना या घर का कोई भी सामान मंगवाते हैं। वो लोग हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन कुछ विपक्षी दल उन्हें भुनाने की, भड़काने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, सरकार पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का खेल क्या है वो विस्तार से हमने आपको समझाया। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।